जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज आपके लिए आज ये स्टोरी लेके आया हूँ जिसके ज़रिए हम थोड़ी इंग्लिश के वर्ड्स को सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन एंशंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन काल। वेरी ओल्ड जो आप लिखते हो ना, उसकी जगह आपसे क्या लिखना है, एंशिएंट लिखना, ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। तो इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में, अ किंग हैड ए बोल्डर। तो जो स्टोन होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को स्टोन बोला जाता है। बोल्डर क्या होता है, जो 20 से 25 किलो का जो वजनी थोड़ा पत्थर होता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, थोड़ा भारी दिखता है, तो वही हमारा बोल्डर है। अ किंग हैड, हैड यहाँ पे पॉजेसिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो भाई अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन अ रोडवे। तो भैया राजा ने क्या किया, एक बोल्डर रखवा दिया। प्लेस्ड मतलब रखवा देना, ऑन अ रोडवे यानी कि एक रोडवे के ऊपर, यानी कि सड़क के बीचों बीच राजा ने एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। ही देन हिड। अब भाई देखो यहाँ पे THEN देन आया, तो ये देन जो होता है ये हमारा यूज होता है टाइम से रिलेटेड। ये किससे है, टाइम से रिलेटेड। और इसी का एक जुड़वा भाई है THAN, देन। वो देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जब दो चीज़ों या दो इंसानों या किसी भी दो दो सामान के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते तब वो वाला THAN यूज करना चाहिए। तो पहले मैं भी हमेशा देन किसी को किसी की जगह यूज करता रहता था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ही देन हिड। अब ये हिड, हिड हमारा हाइड जो वर्ड होता है, हाइड मतलब होता है छुपना, उसी का ये सेकंड फॉर्म है। हाइड, हिड, हिडन। तो ही देन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, खुद को। ही देन हिड हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद को छुपा लिया या खुद वो जाके छुप गया। एंड, अब ये एंड जो है ये हमारा है कंजक्शन। ये क्या करता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है। एंड और, एंड माने और। वाच्ड टू सी इफ एनीवन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया इफ। वाच टू सी का मतलब हो जाएगा कि वो देखना चाहता था। इफ, अब यहाँ इफ जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है यदि या अगर। तो अगर एनीवन वुड मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे। तो एनीवन कोई, वुड करेगा, विल का ही बेटा है वुड, तो वुड करेगा, मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे। तो बोल्डर को क्या कोई मूव करेगा रास्ते से, ये देखने के लिए, हटाने के लिए रास्ते से, ये देखने के लिए राजा ने क्या किया, खुद को छुपा लिया और देख रहा था। सम ऑफ किंग्स वेल्दिएस्ट, सम ऑफ यानी कुछ, किंग्स। अब यहाँ किंग्स में एपोस्ट्रॉफे लगा है, ठीक है, किंग के बाद एपोस्ट्रॉफे फिर एस लगा है, तो इसका मतलब होता है राजा के। एक इसी तरह हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किंग्स KINGS किंग्स, इसका मतलब हो जाएगा कई सारे राजा, और किंग्स ये राजा के। वेल्दीएस्ट, वेल्दी का मतलब देखो भाई, वेल्थ का मतलब होता है दौलत, वेल्थ में वाई लगा दिया तो वेल्दी हो गया। वेल्दी मतलब हो गया अमीर। फिर उसका एक कंपैरेटिव फॉर्म होता है वेल्दियर, फिर उसके बाद थर्ड होता है वेल्दीएस्ट। तो मर्चेंट यानी कि व्यापारी, वेल्दीएस्ट मर्चेंट यानी कि सबसे अमीर व्यापारी, एंड कोर्टियर्स यानी कि दरबारी। केम बाई आते थे, एंड सिंपली वॉकड अराउंड इट। वो जितने भी आते थे सभी क्या करते थे, सिंपली वॉकड अराउंड इट, इसके चारों ओर से घूम के चले जाते थे, मतलब कोई भी उस पत्थर को हटा रहा नहीं था। मैनी पीपल लाउडली ब्लेम द किंग। मैनी बहुत सारे, पीपल लोग, लाउडली जोर जोर से, ब्लेम्ड दोष देना या गाली देना, द किंग राजा को, फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, कि किंग को वो लोग कोस क्यों रहे थे भाई, रोड को क्लियर नहीं रखने का। तो एक तरह से काम तो सही कर रहे थे, क्यों, है ना। बट, तो बट लेकिन, नन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई भी नहीं, डिड एनीथिंग कुछ भी किया, अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, उस स्टोन को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने कोई भी कुछ नहीं किया। और पीजेंट, तो भाई देखो पीजेंट जो होते हैं हमारे मजदूरों को भी कहा जाता है कभी कभी, लेकिन इसका मोस्टली जो वर्ड का जो यूज़ होता है किसानों के लिए किया जाता है। ए पीजेंट देन केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। तो लोड मतलब होता है बोझा, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, कैरिंग यानी कि लाद कर, अलोंग, केम अलोंग मतलब आ रहा था। तो इसके बाद एक किसान आया अपने ऊपर सब्जियों का बोझा लाद कर। अपॉन अप्रोचिंग, तो भाई देखो कम
कम का ही एक सिनोनिम्स होता है, एक जुड़वा भाई होता है अप्रोचिंग। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, उस बोल्डर के पास आने पर, बोल्डर के पास आने पे द पीजेंट लेट डाउन, ये लेट डाउन है हमारा आया ले डाउन से। ले डाउन जो होता है हमारा, ले डाउन का मतलब होता है पड़ा रहना या फिर रखा रहना। तो इसने क्या किया, अपने रखा, किसको रखा भाई, हिज बर्डन। हिज बर्डन मीन्स अपने बोझ को, बर्डन मतलब भी बोझ होता है। तो उसने अपने बोझ को नीचे रखा एंड ट्राई टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड, और ट्राई किया, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राई टू पुश यानी कि धकेलना। पुश मतलब धकेलना होता है, पुल मतलब खींचना होता है। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। तो इसने क्या किया, पुश किया द स्टोन आउट ऑफ द रोड, रोड से उसने उस स्टोन को धकेलने का कोशिश किया। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, तो भाई आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आफ्टर मच पुशिंग, मच मतलब बहुत, पुशिंग यानी कि धकेलने, एंड स्ट्रेनिंग, तो भाई देखो स्ट्रेनिंग का मतलब होता है धक्का देना, जोर लगाना। तो होता है ना कभी कभी मसल स्ट्रेन हो जाती है, तो वैसे ही। तो आफ्टर पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग ही फाइनली सक्सीडेड, ही ही मतलब वह, फाइनली मतलब अंत में, सक्सीडेड यानी कि सफल हो गया। आफ्टर द पीजेंट वेंट बैक, अब भाई देखो आफ्टर द पीजेंट, जब उसके बाद जब पीजेंट यानी किसान, वेंट बैक, वेंट जो होता है हमारा गो का सेकंड फॉर्म होता है, गो, वेंट, गॉन, ये हमारे यूज होते हैं। तो यहाँ पे वेंट हमारा यूज हुआ सेकंड फॉर्म में। तो द पीजेंट वेंट बैक यानी कि वापस गया, टू पिक अप। अब देखो पिक अप दोनों एक साथ यूज होते हैं। पिकअप का मतलब क्या होगा, किसी चीज को उठाना। तो पिक अप हीज वेजिटेबल्स, वो अपनी सब्जियों को उठाने गया। ही नोटिस्ड अ पर्स लाइंग ऑन द रोड, उसने नोटिस किया, उसने देखा एक पर्स जो था लाइंग ऑन द, लाइंग इन द रोड, सॉरी लाइंग इन द रोड होगा। उसने एक पर्स देखा कि जो क्या हुआ था, रोड पे पड़ा हुआ था। वेयर द बोल्डर हैड बीन, देखो ये वेयर जब यूज होता है शब्दों के बीच में, तो इसका मतलब होता है जहां। अगर ये क्वेश्चन में यूज होता है ये वेयर वर्ड, तो वहां भी इसका मतलब होता है कि कहाँ। ठीक है, तो कहाँ, और यहाँ पे जहाँ। तो जहाँ द बोल्डर हैड बीन, जहाँ पर वो बोल्डर हमारा क्या था, रखा हुआ था। द पर्स कंटेन, अब देखो पर्स, उस पर्स में कंटेन मतलब रखा होना। देखिए कंटेन का एक और मतलब होता है रोकथाम या रोकना। तो यहाँ पर हमारे लिए सूट कर रहा है क्या, रखा होना। मैनी गोल्ड क्वाइंस, मैनी गोल्ड क्वाइंस बहुत सारे सोने के सिक्के। एंड अ नोट फ्रॉम द किंग, और एक नोट, फ्रॉम मतलब से, किंग राजा से एक नोट रखा था, एक उन्होंने लिख कर रखा था। एक्सप्लेनिंग, उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे दैट द गोल्ड वाज फॉर द पर्सन, दैट की द गोल्ड सोने, वाज फॉर द पर्सन, वो सोने किसके लिए थे, उस पर्सन के लिए थे। हु रिमूव्ड, हु जब आपका क्वेश्चन वाले वर्ड्स में आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स में आता है, तब आप वहां पे हु का मतलब निकालते हो कौन, और यहाँ पे हु का मतलब होगा जिसने। तो जिसने रिमूव्ड यानी कि हटाया द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, तो जिसने वो बोल्डर रोड से हटाया उसके लिए वो गोल्ड के सिक्के रखे थे। अच्छा देखो कभी भी आप गोल्ड्स, GOLDS, गोल्ड्स नहीं यूज करते। ठीक है, गोल्ड्स इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि गोल्ड्स क्या है, हमारा एक मटेरियलिस्टिक नाउन है। नाउन के ऊपर मैं जल्दी वीडियोस लेके आऊँगा, लेकिन जितने भी मटेरियलिस्टिक नाउन होते हैं उनके नाम के आगे एस नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हेयर, बाल हो गए, बाल, बालों को कई जगह मैंने देखा लोग हेयर्स लिखते हैं, भाई हेयर्स नहीं होता, वहाँ पे हेयर यूज होगा। जस्ट ऐसे ही मिल्क, बटर, क्रीम, प्लास्टिक, आयरन, ये सारे वर्ड्स। मोरल क्या है इस स्टोरी का, चलो देखते हैं। मोरल, एवरी ऑब्स्टिकल, एवरी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा। ठीक है, रास्ते में रुकावट। तो एवरी ऑब्स्टिकल यानी कि हर बाधा। वी कम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार आना, इन लाइफ। तो जितनी भी बाधाएं हैं जिनके आमने सामने हम आते हैं, गिव अस, गिव्स अस यानी वो हमको देती है एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इसको यूज करा जाता है चांस की जगह पे। ठीक है, जो हम लोग चांस यूज करते हैं इसकी जगह आप अपॉर्चुनिटी यूज करो।
अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अवर सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस तो सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हमारी परिस्थितियों को इम्प्रूव करना या फिर हमारी परिस्थितियों को सुधारने का एक ये मौका होती है। एंड वाइल्स्ट द लेजी कंप्लेन, वाइल्स्ट का मतलब होता है इस दौरान। ये वाइल्स्ट इसी का जुड़वा भाई है WHILE, वाइल का ये जुड़वा भाई है वाइल्स्ट। तो वाइल्स्ट द लेजी कंप्लेन, कंप्लेन माने शिकायत करते हैं जब। द अदर्स आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू देयर काइंड हार्ट्स, जबकि दूसरे क्या करते हैं उसी समय क्रिएट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज, मौके बना रहे होते हैं थ्रू देयर काइंड हार्ट्स, अपने कोमल और अपने दयालु दिलों से। जेनरोसिटी, भैया ये जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है, विल पावर सुना है, उसी तरह विलिंगनेस। टू गेट थिंग्स डन, चीज़ों को पूरा करने का। तो एक और लास्ट में जाते जाते एक और वर्ड है थ्रू। थ्रू के जैसे ही कुछ और लगने वाले होते हैं, THROUGH, थ्रू। थ्रू मतलब क्या होता है, किसी के जरिए। THREW, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है फेंका, ये सेकंड फॉर्म होता है थ्रो का। फिर एक आता है दो, THOUGH, दो। दो का मतलब होता है फिर भी या जबकि। तीनों देखने में थोड़े थोड़े मिलते जुलते लगते हैं और बोलने में भी थोड़े थोड़े मिलते जुलते लग सकते हैं, बट इनके मतलब बहुत अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो भाई बहुत बहुत बधाइयाँ आपको मेरी तरफ से, ये एक रेड हार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शब्बा खैर, गुड बाय।